जय महाराज जी की सभी को। सतगुरु मोह का अंधकार मिटाकर मन में प्रेम का दीप जलाते हैं। ब्रह्म ज्ञान रूपी नौका में बिठाकर भव सागर से पार लगाते हैं। एक वो ही तो हैं जो अपने शिष्यों का जन्मों जन्मों तक साथ निभाते हैं। एक वो ही तो हैं जो अपने शिष्यों का जन्मों जन्मों तक साथ निभाते हैं। प्रखर प्रेरणा। एक बार एक धन सेठ स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के पास आया और बहुत सी धनराशि उनके चरणों में बिखरा दी। यह देख रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, बेटा, इस धन की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए तुम यह सारा धन वापस ले जा सकते हो। यह सुन सेठ प्रसन्न हो गया और बोला, वाह महाराज, मैंने तो आपके सिर्फ किस्से ही सुने थे, आज देख भी लिया। आप कितने बड़े त्यागी हैं। आज के समय में जब लोग लोभ और लालच में डूबे हुए हैं, ऐसे में आप जैसे त्यागी का संग मिलना मेरे लिए बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है। आप केवल त्यागी ही नहीं, मेरे नज़रों में तो महात्यागी हैं। रामकृष्ण परमहंस जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, असली त्यागी तो तुम हो। सेठ ने कहा, महाराज, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? मेरी यह अल्प बुद्धि इसे समझ नहीं पा रही है। कृपा करके मुझे समझाइए कि आखिर आप मुझे त्यागी क्यों कह रहे हैं? रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, तुम सर्वशक्तिमान परमात्मा को त्याग कर उनकी रची माया में रम हो, और मैं माया को त्याग कर उसके रचयिता में ध्यान लगाए बैठा हूँ। तो अब तुम ही बताओ कि कौन है महात्यागी? आज का विषय संतः अनुभूति है। समाधि काल में नो चीटिंग। हम हमेशा से यही सुनते आए हैं कि यह समाधि काल हम सभी साधकों के लिए परीक्षा का काल है। साधकता की परीक्षा में हम इस भूल से कॉशियस करने आया है गुरुदेव का दिव्य मार्गदर्शन। एक दिव्य अनुभूति में मुझे एक लंबा सा परीक्षा कक्ष दिखाई दिया। उस कक्ष के अंदर एग्ज़ाम परीक्षा हो रहा था। मुझे पूरा कक्ष और उसके अंदर का सारा दृश्य तो दिखाई नहीं दिया, लेकिन उस कक्ष में कुछ गुरु बहनों के साथ मैं स्वयं बैठा हुआ था। जानते हैं परीक्षक के रूप में वहाँ कौन उपस्थित थे? कक्ष के द्वार पर स्वयं श्री गुरु आशुतोष महाराज जी विराजमान थे। गुरु महाराज जी ने पीच कलर के वस्त्रों को धारण किया हुआ था। केस तो उनके खुले थे, लेकिन वे जटाओं की भांति लग रहे थे। गुरुदेव बिल्कुल एक स्ट्रिक्ट परीक्षक की तरह दिखाई दे रहे थे। द्वार पर होते हुए भी उनका पूरा ध्यान कक्ष में बैठे एक एक साधक पर था। भले ही वो साधक उस लंबे कक्ष के अंत में हो या किसी कोने में क्यों ना हो। उस समय गुरु महाराज जी ने बड़े ही गंभीर व दृढ़ स्वर में कहा, मैं एक एक को देख रहा हूँ, मैं एक एक को सुन रहा हूँ। सो साधकों, इस समाधि काल में नो चीटिंग, इस समाधि काल में नो चीटिंग। और ऐसी ही दिव्य अनुभूति अगर आप लोगों के जीवन में भी घटती है तो अपने अंतः अनुभूतियों को दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के हेल्पलाइन नंबर पे अवश्य रजिस्टर कराएं और प्रत्येक दिन के आने वाले अनुभवों को अवश्य पढ़ें। और अगर आपके रिलेटिव में कोई अनुभव नहीं पढ़ता है तो आप उसे ज़रूर बताएं कि अनुभवों को डेली पढ़ें, और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव में भी इन अनुभवों को ज़रूर साझा करें। जय महाराज जी की आप सभी को। कबीरा मन तो एक है, चाहे जिधर लगाए, चाहे गुरु की भक्ति करे, चाहे गुरु की भक्ति करे, चाहे विषय कमाए, चाहे विषय कमाए।